Hello students, welcome in the science class, and today's topic is balancing of the chemical reactions. We will learn here how to balance the chemical reaction. Rules for balancing the chemical. तो सबसे पहले हमें रूल्स मालूम होने चाहिए कि हमें केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें। उसके लिए हम सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि why and how to balance the reaction. And previous knowledge we have to know हमने क्या क्या पढ़ा है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे लिखी जाती है, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? एंड फॉर दैट द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड. बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार लिख के देखिए, बार बार मल्टीप्लाई करिए और उसको चेक करिए कि रिएक्शन कंप्लीट है या नहीं है. सो इट इज डन एज पर कंजर्वेशन ऑफ मास. दैट इज कि कोई भी मास ना तो कभी खत्म होता है और ना कभी क्रिएट हो सकता है. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड. नाउ स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे? नंबर 1, टू ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला एंड नो चेंज इन द फार्मूला इनसाइड द बॉक्स. सबसे पहले हमें हर एक कंपाउंड का, हर एक एलिमेंट के चारों तरफ एक बॉक्स बनाना होगा और उस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है वो एक सिंगल फॉर्म है. सेकंड स्टेप में हम हर एक एलिमेंट के एटम्स को काउंट करेंगे कि कितने एटम्स ईच एलिमेंट के यहाँ पर हैं. जैसे इस एग्जांपल में आयरन 1 टाइम रिएक्टेंट, 3 टाइम प्रोडक्ट, H 2 टाइम रिएक्टेंट एंड 2 times in product, oxygen in 1 time in reactant and 4 atoms in product side. So we must follow these numbers to balance. Step 3. Now balance the compound that contains the maximum number of atoms. सबसे पहले हमें उस एलिमेंट को देखना पड़ेगा, उस एटम को देखना पड़ेगा जिसके सबसे ज़्यादा नंबर प्रेजेंट है. इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिया गया है प्रोडक्ट साइड पर, Fe3O4 में. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बैलेंस द ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो उसके लिए हमें जहाँ ऑक्सीजन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 टाइम्स H2O. ना ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप में हम अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और उसके लिए हम प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो दैट हाइड्रोजन बिकम्स 8 टाइम्स ऑन बोथ द साइड्स. Now step number 5. Now balance the other element which is singly present, that is iron, and it is multiplied by 3. In this way this equation is balanced. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 and 4H2. So हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमें सबसे लास्ट में उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करने पर हम किसी और एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं देख रहे हैं. सो इट इज़ द मेथड टू बैलेंस. अब यहाँ पर कुछ सोल्ड एग्जांपल्स की प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें कि आपको इन एग्जांपल्स को देखना है. ऑटोमेटिकली अलग कॉपी पे आपको ये एग्जांपल्स लिखने हैं, इक्वेशन लिखनी है और तब उस बैलेंस करना है और उसके आंसर्स को टैली करना है दिए हुए आंसर से. So that is the best way to do practice. Hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. So first write down the formula of each compound. Hydrogen sulfide H2S, oxygen O2, water H2O, sulfur dioxide SO2, and now balance the equation by using hit and trial method. Now second example, write the balanced chemical equation for the following, and that can be done very easily if we are having the formula of a compound. For example, in one case, zinc plus silver nitrate gives ZnNO3 whole twice plus Ag, and now you can balance it. Next example, aluminium copper chloride, aluminium chloride, these can be written as Al for aluminium, CuCl2 for copper chloride, AuCl3 for aluminium chloride, and copper can be presented as Cu. And now you can do the practice to balance it. Now one more example is for you for exercise to do practice on examples which are not solved for you.
And for that, you can write down the chemical equation first and then balance. Example, barium chloride reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and precipitate of barium sulfate. So barium chloride BaCl2, aluminum sulfate Al2SO4 whole thrice, AlCl3 AU, aluminum chloride AlCl3 and barium sulfate BaSO4. Now second, copper reacts with sulfuric acid to give copper sulfate, sulfur dioxide and water. Their formulas are Cu, copper, sulfuric acid H2SO4, copper sulfate CuSO4, zinc chloride ZnCl2 and hydrogen H2. Sodium chloride reacts with silver nitrate to give sodium nitrate and silver chloride, and you can do the practice by writing this equation, and that is the right way to do the practice on the given examples. So that is the way. अब आप उस पर प्रैक्टिस करिए, उसमें अपने आप को देखिए। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिस पे हमें देखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने से हमें क्या फायदा है। सबसे पहला है कि H2 reacts with O2 and forms 2H2O। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इस एग्जाम्पल से मिल रही है। तो सबसे पहले इससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, नेम द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन। हमें ये मालूम होता है कि रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट्स हैं और कौन प्रोडक्ट्स हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं और वाटर जो है प्रोडक्ट है। कंपोजिशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हमें हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मालूम हो जाता है। H2O2 are composed of 2 atoms each and water is composed of 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen. Relative number of moles of reactant and product, हमें ये मालूम हो जाता है कि किस रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस अबाउट रिएक्शन 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन से और दे रहा है 2 मोल H2O। हमें मालूम है और भी चल सकता है, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव masses of reactants products. For example, 4 gram hydrogen reacts with 32 gram of oxygen to produce 36 gram of water. We can also know a relative number of atoms and molecules. In the same example, 2 molecules hydrogen, 1 molecule oxygen react to give 2 molecules of water. In the last, we can get information about the relative volumes of gases, reactants and products. So at STP, 45.4 liter of hydrogen reacts with 22.7 liter of oxygen. So it is very important to write the balanced chemical equation because it gives us right information about the reactants and products and reaction. Some more informations you can get by balanced equation. क्या है ये इक्वेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है और या फिर हम इक्वेशंस में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी रहेगी। S फॉर सॉलिड, यानी सॉलिड्स अगर कंडीशन में कोई है तो उसके साथ हम S लिखते हैं। लिक्विड्स के लिए L लिखते हैं, गैसेज के लिए G और एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर में डिजोल्व सोल्यूशन को हम एक्वस कहते हैं। रिएक्शंस कंडीशन अबव एंड बिलो द एरो मार्क्स। सपोज माइनस हीट और माइनस एनर्जी इज रिटन ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये इंडिकेट करता है हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। If plus E or plus H or plus energy on product side is written, it indicates that heat or energy is evolved and this reaction is exothermic. Upward arrow is indicated for gas equation, gas state, any substance which is gas, that is written by upward arrow, and downward arrow for precipitate. Conditions at which reaction takes place, it can be made informative by writing on the transfer arrow. For example, in the equation, iron plus H2O in gas state gives Fe3O4 in solid state and hydrogen in gas state. In second case, carbon monoxide gas, hydrogen gas, and in presence of 340 atmospheric pressure, it gives methyl alcohol which is liquid in state. So we get many informations. In last example, carbon dioxide is gas aqueous condition
means it is passed in H2O, which is liquid also, and in presence of sunlight and chlorophyll. सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाता है ग्लूकोज, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है. सो एक्वस कंडीशन, and O2 is aqueous because it is also dissolved. So that's all for today. Thank you.